नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं। मैं आपके सामने आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसी गहराई को छूने वाला हूं जो ना केवल आपकी सेहत बनाएगी बल्कि आपकी सोच, आपका मन और आपकी आत्मा को बदल देगी। अतः आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग हठयोग को पूर्ण रूप से अपनाएं व किसी अनुभवी गुरु या दक्ष प्रशिक्षक से इसका ज्ञान प्राप्त करें और अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे हम एक तरफ तो शरीर को स्वस्थ रखते हुए आत्मनिर्भर होंगे व छोटी छोटी बातों पर डॉक्टरों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत मदद मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं योग करो निरोगी काया। मैं हूं मीडिया नई सुबह का प्रधान संपादक खंबीर सिंह। आज हम आपको मिलाएंगे बहुत बड़ी शख्सियत से। संपूर्ण योग की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं सिखाते हैं योगी तिलकराज धीमान जी और सुलोचना धीमान जी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। तो आज मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मीडिया नई सुबह का, जिन्होंने मुझे अपने योग के बारे में पूरी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का मौका दिया। यह है योग के 7 अंग। तो पहला अंग है षटकर्म। षटकर्म से हमारे शरीर की पूरी, सिर से लेकर पूरे पेट की अंदर की शुद्धि होती है। षटकर्म की 6 क्रियाएं हैं: नेति, धोती, कपालभाति, बस्ती, नौली और त्राटक। षटकर्म की पहली क्रिया है नेति। नेति विभिन्न प्रकार की है: जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति और दूध नेति और घी नेति। इस नेति की सारी क्रियाओं से गले से ऊपर के सब रोगों का नाश होता है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको षटकर्म की क्रियाएं जल नेति, वमन धोती और गजकरणी, दंड धोती और बड़े अच्छे ढंग से अगली क्रिया दिखाया है। शंख प्रचलन, ये सब क्रियाएं पूरे अंदर के पेट की सफाई के लिए, शुद्धि के लिए मैंने करके दिखाई हैं। अभी अगली क्रिया है ये षटकर्म की क्रिया है, एक नेति की क्रिया, घी नेति। षटकर्म की क्रिया नेति और नेति की क्रिया है घी नेति। घी नाक से पीना, ये घी है। घी नाक से पीना क्या होता है? इसे घी नाक से पीना, जब हम घी नाक से पिएंगे, दोनों नाक से बारी बारी घी पीना है। गर्म गुनगुना घी है ये, और इसको घी को जब नाक से पिएंगे तो इसका असर, पूरा घी का असर, गुनगुने घी का असर जो है पूरे मस्तिष्क तक, दिमाग के एक एक नस को इसका असर पहुंचता है। विशेष बात कि नर्वस पूरे शरीर की, जब दिमाग के एक एक नस को घी का असर पहुंचेगा तो पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम ठीक होता है। कमजोरी, किसी किस्म की भी कमजोरी ठीक होती है। सुन्नापन और नसों की कमजोरी, पूरी एक एक नस की कमजोरी ठीक होती है घी नेति से। और उसके बाद डिप्रेशन के मरीज जो उम्र भर डिप्रेशन की दवाई खाते हैं, वो घी नेति से 10-15 दिन में ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। और बच्चों की और बड़ों की यादाश्त, कमजोर यादाश्त भी ठीक होती है घी नेति से। विशेष बात, घी नेति से यादाश्त भी ठीक होती है और डिप्रेशन के मरीज ठीक होते हैं घी नाक से पीना। और अभी विशेष बात, घी नेति कभी भी धूप में की जाती है। दोपहर को 9-10-11 बजे की हल्की धूप में घी नेति की जाती है। और जो कुछ लोग बोलते हैं रात को सोते टाइम ड्रॉपर से घी
नाक में डालना। विशेष बात है कि ड्रॉपर से रात को सोते टाइम घी नहीं डालना। अगर रात को सोते टाइम घी डालेंगे नाक में तो वो गर्मी का मौसम है और पंखा कूलर एसी लगा के सोते हैं और घी नेती करके पंखा कूलर एसी में सोएंगे तो घी तो इस अंदर के हिस्से में जमेगा और नुकसान करेगा, बहुत भयंकर नुकसान करेगा वो घी। घी नेती रात को सोते टाइम ड्रॉपर से, कई लोगों को देखा है मैंने कि ड्रॉप से घी नाक में डालना बताते हैं, यूट्यूब पे बताते हैं, कई बहुत लोग बताते हैं। अब तो घी नेती करने का तरीका है किसी को मालूम नहीं, अगर वो बताता है तो बोलता है ड्रॉपर से घी सोते टाइम घी में नाक में डालो, लेकिन बिल्कुल गलत है, ये नुकसान करेगा, भयंकर नुकसान होगा। घी हमेशा घी नेती धूप में दोपहर को की जाती है ताकि घी अंदर इस हिस्से में जमेगा नहीं और बिल्कुल पूरा उसका लाभ मिलेगा। तो ये था घी नेती जो हमने बड़े अच्छे ढंग से विस्तार के, सुलोचना धीमान सबसे अच्छे ढंग से घी नेती करती है, मैंने तो इसी से सीखा घी नेती करना। तो ये घी है, गुनगुना घी है। घी पीने के बाद, नाक से घी पीने के लिए पहले ये गुड़ का एक टुकड़ा है, ये गुड़ का पीस मुंह में रखा जाता है ताकि खराश ना हो घी गले में। और घी नेती करने के लिए सांस, हम जैसे कपालभाति के लिए सांस बाहर फेंकते हैं, घी नेती के लिए सांस को ऐसे अंदर को खींचा जाता है, ऐसे अंदर को खींचा जाता है। तो अभी मैं विस्तार से आपको घी नेती, ये सुलोचना धीमान और मैं दोनों हम घी नेती करके दिखाएंगे। ये घी है गुनगुना, ये एक गिलास में 25-30 ग्राम घी ये डाला है। तो इसको हमने, ये गुनगुना घी है? ये घी है गुनगुना। तो दोनों नाक से बारी बारी घी को पीना है। आधा दो पानी दोबारा पाना, दोबारा पी देंगे तो दोबारा पी देंगे। तो ये पहले दाएं नाक को बंद करके तो बाएं नाक से घी पीना है। वो अभी एक नाक से घी पी लिया है और ये घी अभी दूसरे नाक से पिएंगे। दाएं नाक से पीना है और बाएं नाक को बंद करना है। तो अभी दोनों नासिकाओं से बारी बारी घी पी लिया है और इसके बाद घी पीने के बाद शवासन करते हैं। तो अभी हम ये शवासन में लेटेंगे और शवासन में लेटकर सांस ऊपर को लेना है। अगर कोई घी की बूंद, कोई अंश घी का यहाँ इस नाक से लेके गले तक अंदर के हिस्से में कोई घी का अंश, कोई एक बूंद कोई अटकी होगी तो सांस से वो अंदर चली जाएगी। तो ऐसे सांस जोर से ऊपर को खींचना है घी नेति के लिए। तो इसका वैसे योग में, हठ योग में इसका सीधा जो नियम है 10-15 मिनट तक शवासन, 10-15 मिनट तक शवासन करने का विधान है। और अभी हम थोड़ा आपको ये करके ही दिखा रहे हैं।
2-4-5 मिनट के लिए शवासन करेंगे। उसके बाद अगली क्रिया करेंगे शुरू। ये शवासन में लेटे हम दोनों। घी नेति करने के बाद 25-25 ग्राम करीब घी हमने दोनों नाश्ते पिया है और अभी शवासन में लेटे हुए हैं। और घी का पूरा असर जब हम सांस ऊपर को खींचेंगे तो ये दिमाग की एक एक नस को घी का असर पहुंचेगा। नर्वस सिस्टम के लिए और कमजोर याददाश्त के लिए और डिप्रेशन, मेंटल लोगों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है घी नेति। मेंटल लोगों को 10-15 दिन में ठीक करते हैं हम घी नेति से। कई लोगों को हमने घर में घी नेति से मेंटल लोग को ठीक किया हुआ है। तो इसका अभ्यास करें और सांस अभी थोड़ा करवट लेके उठना है। ये हमने सिर्फ थोड़ा 5 मिनट शवासन किया है, लेकिन इसका जो शवासन करने का जो हजू में लिखा हुआ है वो 15-20 मिनट तक शवासन करने के लिए लिखा है। और अभी विशेष बात, घी नेति कभी भी धूप में की जाती है। दोपहर को 9-10-11 बजे की हल्की धूप में घी नेति की जाती है। अभी हल्की सी धूप है और हमने घी नेति की है, बड़े अच्छे ढंग से करके दिखाया है घी नेति। और जो कुछ लोग बोलते हैं रात को सोते टाइम ड्रॉपर से घी नाक में डालना, विशेष बात है कि ड्रॉपर से रात को सोते टाइम घी नहीं डालना। अगर रात को सोते टाइम घी डालेंगे नाक में तो वो गर्मी का मौसम है और पंखा कूलर एसी लगा के सोते हैं और घी नेति करके पंखा कूलर एसी में सोएंगे तो घी तो इस अंदर के हिस्से में जमेगा और नुकसान करेगा, बहुत भयंकर नुकसान करेगा वो घी। घी नेति रात को सोते टाइम ड्रॉपर से, कई लोगों को देखा है मैंने कि ड्रॉप से घी नाक में डालना बताते हैं, यूट्यूब पे बताते हैं, कई बहुत लोग बताते हैं। अब तो घी नेति करने का तरीका किसी को मालूम नहीं। अगर वो बताता है तो बोलता है ड्रॉपर से घी सोते टाइम घी में नाक में डालो, लेकिन बिल्कुल गलत है। ये नुकसान करेगा, भयंकर नुकसान होगा। घी हमेशा घी नेति धूप में दोपहर को की जाती है ताकि घी अंदर इस हिस्से में जमेगा नहीं और बिल्कुल पूरा उसका लाभ मिलेगा। तो ये था घी नेति जो हमने बड़े अच्छे ढंग से विस्तार के श्रोता ध्यान सबसे अच्छे ढंग से घी नेति करती है। मैंने तो इसी से सीखा घी नेति करना। मेरे को तो खराश भी होती है, इसको तो खराश भी नहीं होती घी नेति करते करते। तो अभी अंत में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम। और विशेष बात, कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो, कमजोर याददाश्त और नर्वस सिस्टम के लिए कमेंट में लिखें और मैं जवाब दूंगा, हाजिर आपके लिए, सेवा के लिए। धन्यवाद, जय श्री राम।